सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उत्तराखंड प्रदेश के छात्रों के लिए 2022 बहुत अच्छा साल नहीं रहा है, क्योंकि विभागों में कई सारी उठापटक अब तक होती रही है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ, अभी तक उनको भी नियुक्ति नहीं मिल पाई। लेकिन एक अच्छी खबर उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। UKSSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में काफ़ी उठापटक के बाद अब उसकी जितनी भी वैकेंसीज थी, जितनी भी भर्तियां थी, सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी गई हैं UKPSC यानी लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को। तो आइए देख लेते हैं इसमें कितनी वैकेंसीज हैं और कब कब पेपर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में 6427 पदों पर भर्ती होने वाली है। लोक सेवा आयोग ने इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया और अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी ये तो हम बाद में बात करेंगे, और इस बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनका क्या होगा। तो इस प्रकार के सभी आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो को। आपकी स्क्रीन पर जो ये आपको पेज दिख रहा है, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर का है और 26 सितंबर 2022 को इन्होंने अपनी परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी परीक्षा हैं और कब कब ये संभावित हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग में कई सारी पोस्ट आपकी आने वाली हैं। पुलिस आरक्षी है, PSC है और IRB अग्निशामक वगैरह। इनके लिए टोटल जो पद हैं वो 1521 पद हैं, यानी कि 1521। इनकी जो आपकी विज्ञप्ति आने वाली है वो 7/10/2022 यानी 7 अक्टूबर 2022 को विज्ञप्ति आ जाएगी और 18/12/2022 को यानी कि इसी साल 2022 में ही इसके जो आपके एग्जाम हैं, परीक्षाएं वो हो जाएंगी। 18/12/2022 इसके लिए निर्धारित की गई है परीक्षा तिथि। बात कर लेते हैं राजस्व विभाग की। तो राजस्व विभाग में भी कई सारी पोस्ट आपकी आने वाली हैं, जिनके लिए अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो राजस्व उप निरीक्षक, जिसमें पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी आपकी आएगी, तो इसमें 554 पद आपके आने वाले हैं। ये कब आएगी? तो दोस्तों ये 14 अक्टूबर 2022 को ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी और 18/1/2023 को इसका आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा। बात कर लेते हैं वन विभाग की। फॉरेस्ट गार्ड की बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो आपके लिए भी एक अच्छी खबर है कि वन आरक्षी के लिए 894 पद यहाँ पर आने वाले हैं और इसका 21/10/2022 को विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और 22/1/2023 को आपकी परीक्षाएं भी कंप्लीट हो जाएंगी। बात करें यहाँ पर सहायक लेखाकार की, जो विभिन्न विभागों में आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपकी 663 + 228 बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। दोस्तों आप तैयारी कर लीजिए। तो 28/10/2022 को इसका आपका विज्ञापन आ जाएगा और 12/2/2023 को आपकी इसकी परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। बात करते हैं कारागार विभाग की। तो इसमें बंदी रक्षक पुरुष और महिला की पोस्ट है, तो 213 टोटल पोस्ट हैं और नवंबर 2022 में इसकी विज्ञप्ति आएगी। और इसकी जो शारीरिक परीक्षा होगी वो आपकी कब होगी? इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि शारीरिक परीक्षा के पश्चात, पहले यानी कि शारीरिक परीक्षा इसकी आपकी होगी, उसके बाद फिर आपका इसका रिटर्न एग्जाम होगा। बात कर लेते हैं विभिन्न विभाग में जो कनिष्ठ सहायक हैं। दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं कनिष्ठ सहायक, ओनली 12th बेस्ड पर ये वैकेंसी आती है। अगर आपने 12वीं कक्षा की हुई और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं और बहुत अच्छी नौकरी आप पा सकते हैं। तो 519 पद इसमें आएंगे और नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में ये विज्ञप्ति आपके सामने आ जाएगी और 5/3/2023 में इसकी आपकी परीक्षा हो जाएगी। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि अब की बार आपके साथ जहां तक अंदाजा है धोखाधड़ी नहीं की जाएगी और टाइम से परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी। तो इसीलिए आप मेहनत से जुट जाइए परीक्षाओं में अपनी। बात कर लेते हैं कृषि विभाग में कई सारी वैकेंसीज आएंगी, कृषि पशुपालन उद्यान विभाग वगैरह। तो यहाँ पर कई सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। चारा सहायक है और खाद्य प्रसंस्करण है और इसी तरह सहायक कृषि अधिकारी है और वर्ग 3 आदि पद। तो इसमें टोटल आपके 463 पद होंगे और जनवरी 2023 में दूसरे हफ्ते में इसकी विज्ञप्ति आएगी और चौथे महीने में आपका इसका परीक्षा का जो संपन्न होने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह बात करते हैं पुलिस विभाग में और भी कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिस तरह उप निरीक्षक पुलिस और अग्निशामक द्वितीय अधिकारी। तो इसके 221 पद हैं। जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसकी विज्ञप्ति आएगी और इसका पहले आपका शारीरिक परीक्षा होगी, यानी कि पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम इसका हो जाएगा। 90 नंबर पर आपकी आती है जो विभिन्न विभाग हैं, उसमें पर्यवेक्षक है और प्रयोगशाला सहायक है। इसके टोटल पोस्ट
2034 है और फरवरी में इसकी विज्ञप्ति आएगी और 5वें महीने में यानी कि मई जून में इसका आपका एग्जाम हो जाएगा। विभिन्न विभाग में बात करते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, तो मानचित्रकार और प्रारूपकार इसके लिए भी 60 पोस्ट आपकी आने वाली हैं दोस्तों। और मार्च 2023 में तीसरे हफ्ते में इसकी जो है वैकेंसी आ जाएगी और छठे महीने में आपका इसका पेपर हो जाएगा। इसी तरह 11 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसकी काफ़ी पोस्ट इसमें भी आई हुई हैं, 91 पोस्ट हैं और अप्रैल 2023 में इसकी वैकेंसी आएगी और इसके साथ साथ ही 7वें महीने में इसकी परीक्षा हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करते हैं 12वें नंबर की, तो इसमें विभिन्न विभाग में निकाय जो हैं उन पे पोस्ट आई हुई हैं। तो अवर अभियंता, सिविल, विद्युत यांत्रिक, ये जो है वो आपके बिजली विभाग से संबंधित पोस्ट आएंगी। 76 शहरी विभाग में आएगी और ग्रामीण पद में इसमें अलग अलग पोस्ट आती हैं। तो दोस्तों मई के हफ्ते में, मई के अंतिम सप्ताह में इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो आ जाएगी और 8वें महीने में अगले साल यानी कि 2023 में इसका आपका पेपर हो जाएगा। इसी तरह अगर बात करें राज्य संपत्ति विभाग व अन्य विभाग, तो इसमें व्यवस्थापक और व्यवस्थाधिकारी की जो पोस्ट हैं वो 14 हैं और जुलाई 2023 में इसकी आपकी विज्ञप्ति जारी होगी और 24/9/2023 को आपका इसका पेपर हो जाएगा। बात अगर करते हैं तो गन्ना पर्यवेक्षक की बात करें तो इसमें भी आपके 100 पद हैं दोस्तों। राज्य की दूध पर्यवेक्षक और बागान पर्यवेक्षक, काफ़ी अच्छी पोस्ट ये हैं, तो इसके लिए भी 100 आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं और जुलाई के जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें आपका पोस्ट ये निकल जाएंगी। और 8/10/2023 को यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को इसका आपका पेपर हो जाएगा। अगर बात करें वन विकास निगम की, तो इसमें स्केलर की 200 पोस्टें, बहुत अच्छी पोस्ट हैं दोस्तों। अगस्त 2023 में इसका दूसरे सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और 19/11/2023 परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। बात कर लेते हैं हम अब 16 नंबर पे लास्ट जो वैकेंसी आपकी आने वाली है वो वैयक्तिक सहायक है और 176 पद इसमें हैं। काफ़ी पद दोस्तों देखने को आपको मिल रहे हैं। तो इसी तरह जो इसकी वैकेंसी आएगी, इसकी विज्ञप्ति जारी होगी वो सितंबर के प्रथम सप्ताह 2023 में जारी हो जाएगी और दिसंबर 2023 में इसका आपका एग्जाम हो जाएगा। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इन्होंने डेट दी है उसमें कुछ थोड़ा बहुत तब्दीली हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरह से वैकेंसीज का कैलेंडर जारी किया गया है तो अपने अपने टाइम पे इनकी जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था परीक्षा का कैलेंडर जो जारी किया है यूकेपीएससी ने। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अलग विषय पर, जो हमने बोला था आपसे कि जिन छात्रों ने पहले से फॉर्म भरा हुआ है उनका क्या होगा। तो उनके लिए पहले से ही यूकेपीएससी ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जिन छात्रों ने फॉर्म भरे हुए थे यूकेट्रिपलएससी में उनको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। दोबारा से फॉर्म दोस्तों इसलिए भरना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो पहली डिटेल है वो यूकेट्रिपलएससी के पास थी, उसकी जो कंपनियां हैं पेपर कराने वाली वो भी बैन कर दी गई हैं और इसीलिए आपको नया डेटा अपना देना पड़ेगा यूकेपीएससी को, यानी कि लोक सेवा आयोग को। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता क्या होगी। तो आप शैक्षिक योग्यता के बारे में देख सकते हैं कि वही रहेंगी जो पहले थी, यानी कि आप यूकेट्रिपलएससी ने जो विज्ञापन निकाला था, जो शैक्षिक योग्यता उसने निर्धारित की थी आपकी वही रहेगी। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो लगभग सिलेबस थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है क्योंकि यूकेपीएससी का जो पैटर्न है पेपर कराने का अपना वो अलग है, यूकेट्रिपलएससी से थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा आपको तब्दीली दिखाई दे सकती है सिलेबस में भी। कौन कौन से विभागों में पोस्ट हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों अगर आप नौकरी और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।